देश में इन दिनों जहां जुमे के दिन पड़ने वाली होली को लेकर सियासी नूरा कुश्ती हो रही है, दूसरी तरफ औरंगजेब पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ राहुल की सियासत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए भारत एक्सप्रेस से संबल के श्री कल्की धाम मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी। देश में होली का माहौल है और पूरा देश होली के रंगों में सराबोर होना चाहता है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी चर्चाएं शुरू हुई हैं जो कहीं ना कहीं होली के रंग को फीका करने का काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी से शुरू हुए उस बहस की, जिसमें ये बात कही जा रही है कि उस दिन नमाज भी, जुमे की नमाज भी है और होली भी खेली जानी है। तो ऐसे में संयम बरतने की सलाह दोनों तरफ से दी जा रही है और आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं और राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं बात करने के लिए इसी विषय पर और कुछ और विषय हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हम आचार्य जी, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। आचार्य जी, हम ये समझना चाहेंगे कि एक बार फिर, इससे पहले भी कई बार जुमे की नमाज पर होली रही है, लेकिन इस तरह की राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा कभी नहीं बनी। और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा इसलिए भी बन गई है क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये सब ठीक लक्षण नहीं है। देखिए, होली हिंदू और मुसलमान का त्योहार नहीं है, होली हिंदुस्तान का त्योहार है। होली में रंग, प्रेम, सद्भावना सब समाहित है। और जिसे होली से परहेज है, जिसे होली से प्रॉब्लम है, तो फिर उसको तो हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है। तो होली को हिंदुओं का त्योहार कहा जाए तो फिर देवा शरीफ में, दरगाह शरीफ अजमेर में तमाम सूफी संत, अमीर खुसरो और बुल्ले शाह, इन्होंने तो होली पर क्या क्या लिखा है। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के, और दुनिया भर के हम। तो सवाल इस बात का है कि ये देश सच में होली का देश है। तो ये तो हिंदुस्तान का त्योहार है होली। इसे हिंदुओं में, मुसलमानों में ये तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, ये बयान तो इस तरह दिए जा रहे हैं जैसे क्या होली से मुसलमानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुसलमानों को हिंदुओं से प्रॉब्लम है और हिंदुओं को मुसलमानों से प्रॉब्लम है। हमने कभी कहा है ईद मत मनाओ? हमने कभी कहा है कि मुहर्रम मत मनाओ? तो किसी हिंदू को मुस्लिम त्योहारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये जो लोग होली से जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये कौन लोग हैं? मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के ताने बाने से या तो वाकिफ नहीं है, या फिर ये कोई साजिश है, या कोई सोची समझी सियासत है। कोई भी मुसलमान भाई बहन मुझे तो ये फोन करके नहीं कह रहा साहब होली मत मनाओ, सब होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये फिरका परस्त ताकते हैं, और ये जो फिरका परस्ती है ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। होली हिंदुस्तान का त्योहार है, इसे याद रखिएगा। होली उसी शान और शौकत के साथ मनाई जाएगी, उसी गरिमा के साथ मनाई जाएगी, उसी प्रेम और सद्भावना के साथ मनाई जाएगी और मनाई जानी चाहिए। प्रॉब्लम आचार्य जी उस जगह पर खड़ी हो जाती है कि जब अगर मुलायम सिंह का शासन है, अखिलेश का शासन है या मायावती हैं, तब भी होली शुक्रवार को पड़ी। उसमें एक आदेश होता ना कि 1-1:30 बजे के बाद आप रंग नहीं खेलेंगे, मतलब एक लाइन खींच दी जाती थी, नहीं इसके बाद जुमे की नमाज होगी। अब हम देख रहे हैं उसके उलट हो रहा है कि नहीं, मतलब ये उस समय होता था, वो भी हम बहुत सही नहीं मानते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई होली है, आप कुछ नेता तो ये बयान दे रहे हैं कि आप टेंट लगा लीजिए, त्रिपाल लगा लीजिए और तब नमाज पढ़िए। तो देखिए ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है जी, जो ये फरमान जारी आप कर देंगे। आपको किसने हक दिया ये फरमान जारी करने का?
और ये इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है आदित्य जी कि इस देश में कुछ ऐसे लोगों की सत्ता और सियासत रही है, ऐसे लोग इख्तिदार में रहे हैं, ऐसे लोग सत्ता में रहे हैं जो खाते हिंदुस्तान की थे, गाते पाकिस्तान की थे। तो अब ये अपने दिमाग से निकाल लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में और देश में अब हिंदुस्तान की सरकार है और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के संविधान से चलती है और चलेगी, किसी फरमान से नहीं चलेगी। ठीक बात है। लेकिन जो हमारे देश की एक कल्चर रही है, एक संस्कृति रही है, उसमें नहीं लगता है कि इस तरह के इस मुद्दों पर बहस होना और राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो जाना ये देश के भविष्य के देखिए हिंदुस्तान का कल्चर ही होली है। कौन सा कल्चर है हिंदुस्तान का? मुझे बताइए ना, हिंदुस्तान का कल्चर क्या है? होली तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है। होली से बड़ा कल्चर है क्या? प्रेम का प्रतीक होली, सद्भावना का प्रतीक होली, रंगों का प्रतीक होली, खुशी का प्रतीक होली, आनंद का प्रतीक होली, नृत्य का प्रतीक होली, साहित्य का प्रतीक होली, सनातन का प्रतीक होली। जिस होली को भगवान कृष्ण ने खेला, जिस होली को राम ने खेला, इससे बड़ा कौन सा त्योहार है? तो ये कोई हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, होली अलग है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये सब वो हैं जो इस देश में शरिया लागू करना चाहते हैं। और ये जितनों के नाम आप ले रहे हैं, ये जो होली का विरोध कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का समर्थन नहीं कर सकते, ये हिंदुस्तान के समर्थक नहीं हो सकते। इन्हें अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और चले जाना चाहिए। भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो होली खेलना होगा। और अगर होली नहीं खेल रहे हैं किसी वजह से, तो होली से नफरत मत करो। होली से नफरत करने वालों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक लोग भी इसमें अपने रंग डाल रहे हैं और होली के रंग को बदनुमा सा कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई बदनुमा नहीं कर पाएगा। ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये हर बात में योगी और मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं। इन्हें बहाना चाहिए। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब कौन सा होली खेली जा रही थी, उसका भी बहिष्कार कर रहे थे ये। हाँ, उसका CAA NRC का जब कानून आया, उसमें किसी भी हिंदुस्तान के रहने वाले किसी मुसलमान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। उसमें भी इन्होंने तमाशे किए थे, है ना। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भी तमाशे किए। चलिए आचार्य जी, हम दूसरे विषय पे आते हैं। एक और मुद्दा काफी ज्यादा जोर पकड़े हुए है, वो औरंगजेब की कब्र खोदने की बात की जा रही है। औरंगजेब के कोई फेवर में बोल रहा है। अबू आजमी कह रहे हैं कि साहब वो तो बड़ा, उन्होंने कई मंदिर बनवाए थे और बहुत अच्छे शासक थे उनके मुताबिक। देखिए, औरंगजेब क्या थे ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ना अबू आजमी के कहने से मानिए, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम के कहने से मानिए। बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, तैमूर लंग ने मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को तोड़ा गया, ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। अब अगर कुछ लोग जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई, हमारे देश को लूटा, अगर कुछ लोग उनको अपना गॉडफादर या फादर मानते हैं या अपने बाप मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पर इस देश के हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इस देश के हीरो राणा प्रताप हैं, इस देश के हीरो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, इस देश के हीरो सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इस देश के हीरो पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और इस देश के हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कृष्ण और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, भगवान महावीर जैसे लोग हैं। इस देश के हीरो बाबर, तुगलक, लॉर्ड मैकाले, औरंगजेब, तैमूर लंग, ये नहीं हो सकते। ये तो लुटेरे थे। लेकिन औरंगजेब की कब्र में जाकर के AIM के नेता जाकर के वहां पर शीश झुकाते हैं,
कांग्रेस ने उसको पुरातत्व विभाग को सौंपा था उस कब्र को, और ये भी एक पिछले कुछ पन्ने पलटे तो ये सब भी सामने बातें आती हैं। देखिए, कुरेदने से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन अतीत में ज्यादा झांकने से भविष्य नहीं संवरता। भारत के हिंदू, मुसलमान और भारत में रहने वाले सभी तमाम और धर्मों के लोगों को ये मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। ठीक बात है, उससे बात राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये मानते हैं कि धर्म राष्ट्र से बड़ा है, तो वो तो मुझे लगता है मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुझसे तो कोई सहमत नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो वो जो लोग राष्ट्र से बड़ा धर्म मानते हैं, दिक्कत उसी है, वही उन्हें होली से प्रॉब्लम है, उन्हें दिवाली से प्रॉब्लम है, उन्हें रामनवमी से प्रॉब्लम है, उन्हें राम मंदिर से प्रॉब्लम है, उन्हें राष्ट्र से प्रॉब्लम है। जिन्हें राष्ट्र से प्रॉब्लम है उनके बारे में क्या कहा जाए? ये विवाद की जड़ तो यही है। वो कभी होली का बहाना करते हैं, कभी किसी का बहाना करते हैं, कभी किसी का बहाना करते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिन्हें औरंगजेब से मोहब्बत है तो अफगान चले जाएं, तालिबान चले जाएं। कब्र खोदने की बात हो रही है, इस कब्र को तो खोद के हटा देना चाहिए क्योंकि ये धब्बा है, कलंक है, इस तरह की बातें भी। देखिए, जो व्यक्ति कब्र में चला गया, ये मैं सुनना चाहता था आपसे जी। जो कब्र में चला गया जी, उसे वहां से खोद के डालेंगे कहां ले जाएंगे उसको? हाँ, और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। हाँ, ठीक बात है। हमारी जो सनातन की संस्कृति है जी, वो इस उत्पात को मचाने की अनुमति नहीं देती। तो जो कब्र खोदना चाहते हैं कब्र खोदें, जो कब्र खोदने से रोकना चाहते हैं वो रोकें। मेरा मत है कि मैं औरंगजेब को हीरो नहीं मानता, ठीक बात है। मैं बाबर को हीरो नहीं मानता, नहीं मान सकते। मैं तैमूर लंग को हीरो नहीं मानता, मैं लॉर्ड मैकाले को हीरो नहीं मानता, लेकिन मैं किसी की कब्र खोदने को भी उचित नहीं मानता। बिल्कुल सही। एक आचार्य जी और बहस अभी हमें देखने को मिली जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक जोरदार भाषण दिया वहाँ राज्यसभा में और बोले कि ठीक है, मुसलमानों का भी पाठ्यक्रम इतिहास खोदा जाए तो अंग्रेजों के शासन का भी काल को याद किया जाए और उस समय अंग्रेजों के सहयोगी कौन रहे थे, किनने कब कब माफ़ी मांगी, और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी पाठ्यक्रम आना चाहिए, नया पाठ्यक्रम लागू हो, खाली मुगलों को पर ही नहीं बल्कि इस पर। देखिए, इतिहास अच्छा है या बुरा वो बदला नहीं जा सकता जी। इस देश पे 1000 साल तक राज किया विदेशी हुक्मरानों ने, विदेशी हुकूमत रही, चाहे वो मुगलों की रही या अंग्रेजों की रही, तो वो तो रही, वो तो काला अध्याय है 1000 साल का, सबको पता है, नई बात क्या है। लेकिन हमने उस 1000 साल की विदेशी हुकूमत से कुछ सीखा है, और वो क्या सीखा है कि हिंदुस्तान 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा क्योंकि बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहादुर था, चंगेज खां बहादुर था, औरंगजेब बहादुर था, या अंग्रेज बहुत बड़े बहादुर थे, इसलिए गुलामी नहीं हमें मिली। हम गुलाम इसलिए रहे कि यहाँ कुछ जयचंद मौजूद थे, वो अब दूसरी शक्ल में मौजूद है। तो इन जयचंदों का क्या करेंगे? इसलिए अब देश में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन का समर्थन करके यहाँ रहेंगे या उस पर कीचड़ उछाल के रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और देश के कोने कोने में इस पे बहस हो रही है। इस पे धूल डालने से काम नहीं चलेगा।
जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए बनाया गया कि यार जो भी बुरा काम हुआ इस पे धूल डाल दो। इतिहास को ढकने से इतिहास नहीं मिटता। इतिहास को जानो, जो गलती हुई है वो दोबारा मत करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास के ऊपर पर्दा डाल दो। अरे भाई, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, अयोध्या में मंदिर टूटा, संभल में मंदिर टूटा, किसने तोड़ा भाई? क्यों तोड़ा? हम ये नहीं कहते, हमने तो कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदुओं ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी ना। किसी मस्जिद को तोड़ के कोई मंदिर बना हो, बिल्कुल मैं उसका समर्थन नहीं करता। किसी मस्जिद को ढा के मंदिर बनाया जाए, मैं उसका समर्थन नहीं करता। हमारा सनातन उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन किसी मंदिर को तोड़ के ध्वस्त किया जाए, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, मैं इसको भी उचित नहीं मानता। और फिर तो इस फेरिस्त में बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, तो जानकारी तो होनी चाहिए, कौन कौन टूटा, कहाँ कहाँ टूटा, किसने तोड़ा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मेरे दादा परदादा ने अगर कोई गलती कर दी तो मुझे जानने का हक नहीं है कि वो गलती कहाँ हुई? प्रॉब्लम क्यों है? अगर हम कहते हैं बाबर ने मंदिर तोड़ा तो तुम्हारी मिर्चें क्यों लगती हैं? हम कहते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो इतिहास में दर्ज है। आईने अकबर पढ़िए ना, बाबरनामा पढ़िए ना, इतिहासकार बर्नी को पढ़िए ना। हाँ? और तो और मंदिरों को तोड़ा गया, ये तो मैगस्थनीज ने लिखा है। और कितने इतिहासकार उन्होंने लिखा है, कितने यात्रियों ने लिखा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई मंदिर तोड़े गए थे, तो तुम क्यों नहीं कहते यहां तोड़े गए थे? जैसे हम कहते हैं बाबर ने मंदिर तोड़ा, सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ये सब चिल्लाने लगती हैं। हैदराबाद वाले चिल्लाने लगते हैं, और साहब बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा, गरीबी का क्या होगा, बेरोजगारी। अरे भाड़ में गई गरीबी, भाड़ में गई बेरोजगारी। यार, सत्य को स्वीकार करना सीखो। और फिर कोई भी धर्म झूठ की बुनियाद पे इमारत खड़ी करने को नहीं कहता। धर्म का बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। कोई धर्म कहता है कि झूठ बोलो? कोई धर्म नहीं कहता झूठ बोलो। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो। कोई धर्म नहीं कहता कि धोखा दो। कोई धर्म नहीं कहता लूट खसोट। तो हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना पड़ेगा कि वो पैगंबर की सुन्नत पे चलेंगे या बादशाहों की जो गलतियां हैं, गुनाहों की बातें हैं, उस पे चलेंगे। मंदिर बाबर ने तोड़ा, बादशाह था वो। औरंगजेब ने तोड़ा, बादशाह था। तो बादशाहों ने जो गुनाह किए, उन गुनाहों की गठरी को अपने सर क्यों रखते हो भाई? मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, भैया बाबर ने जो गुनाह किए उसको तुम जस्टिफाइड क्यों करना चाहते हो? किसी कांग्रेस के नेता से पूछो, बाबर ने मंदिर तोड़े, ही दाएं बाएं देखेगा, क्योंकि राहुल गांधी निकाल देंगे। राहुल गांधी से सवाल करना कि साहब बाबर ने मंदिर तोड़ा, जाओ, मैं चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी इस पर जवाब ही नहीं देंगे। उनसे कहो कि बाबर लुटेरा था या बादशाह था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, तैमूरलंग, चंगेज खां, ये कौन थे? कौन थे? लुटेरे ही। आप राहुल गांधी से पूछिए, राहुल गांधी जी से पूछिए कि देश कितने साल गुलाम रहा, तो कहेंगे 200 साल। जो मुगलों ने हम पे हुकूमत की, उसे गुलामी नहीं मानते ये लोग। ये बेसिक प्रॉब्लम है। उसे अकबर द ग्रेट कहेंगे। अरे महाराणा प्रताप को ग्रेट कहो ना, शिवाजी ग्रेट थे हमारे। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ग्रेट थे। पूछो इनसे, राहुल गांधी से पूछो कि गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के बच्चों को जिंदा दीवार में किसने चिनवाया? जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाया, क्या हम उसका समर्थन कर सकते हैं? क्या हम उसे अपना हीरो मान सकते हैं? हम उसे अपना आइडियल मान सकते हैं? क्या वो भारत का नायक हो सकता है? ये कांग्रेसियों की बुद्धि खराब हो गई है ना? उसी का परिणाम है कि ये लगातार इनकी जमानतें जब्त होती जा रही हैं।
वोट ऑफ परसेंटेज गिरता जा रहा अरे वोट ऑफ परसेंटेज तो बहुत छोटी बात है, ये लोगों के नजरों से उतरते जा रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देना चाहता हूं, अगली वर्किंग कमेटी बुलाएं और जितनी जल्दी हो राहुल गांधी को पार्टी से बाहर करें, तो पार्टी बच सकती है। है। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में है, तब तक कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता। तो और विडंबना यह है कि राहुल गांधी को हटाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस को बचना है तो कांग्रेस के नेताओं को वर्किंग कमेटी में फैसला लेना चाहिए कि राहुल गांधी को पार्टी से बाहर करें। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी को नहीं, मैं बात बड़ी कहता हूं, छोटी बात नहीं करता हूं। तो फिर वहां पे दूसरे नंबर के नेता को लेकर लाजूता शुरू हो जाएगा, आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, वो मानेंगे नहीं किसी को नेता। भाई परिवार के आप वो जब तक कोई परिवार का एक वो बढ़िया क्या इस तरह से, तब तक वो मानते नहीं। देखिए मैं कांग्रेस में तो हूं नहीं जो कांग्रेस की अंदरूनी बातों पे इतनी लंबी चर्चा करूं। जी। मैंने जो समझा है, मेरा जो अनुभव है और जो मैं देश की जो सोच है वो देख रहा हूं, वो तो यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बाहर कर देती है तो कांग्रेस को बचाया जा सकता है। मतलब एक विपक्ष देश में रह सकता है भविष्य में। उसे आप कुछ भी समझिए, मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कांग्रेस को बचाया जा सकता है, वरना कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता है। अच्छा जी, ये आपने एक जब ये पूरा औरंगजेब के वाले प्रकरण को लेकर के जब बात कही, जवाब दिया, उसमें एक बात ये आती है निकल करके कि भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र एक तरह से मतलब कहा जाता है संविधान से लेकर के, और उनका ये कहना होता है कि धर्म राजनीति में धर्म ले आई है भाजपा, तो ये धर्म की राजनीति करते हैं। ये आरोप ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति 1980 में हुई। धर्म तो करोड़ों साल से है, भारत तो धार्मिक पहले से है। भारत धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? न इधर के न उधर के। ये क्या मतलब हुआ? कोई देश निरपेक्ष कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका धर्म क्या, कि ना मेरा ये है ना मेरा वो है, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, तो क्या हुए आप? भारत धर्म सापेक्ष देश है। जहां भगवान का अवतार हुआ वो तो धर्म सापेक्ष हुआ। जहां भगवान कृष्ण आए, जहां से विश्व बंधुत्व का उद्घोष हुआ, जहां से वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया गया, जहां भगवान ने अवतार लिया जिस धरती पे, वो धरती को तुमने कह दिया ना इधर के ना उधर के। अरे भारत सनातन राष्ट्र है, सनातन की भूमि है, सनातन का ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ है, और जिस भूमि पे सनातन का ओरिजिन हुआ है पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष है वो तो यहाँ से हुआ है। ये तो धर्म सापेक्ष है। भारत धर्म सापेक्ष है। अगर धर्म सापेक्ष नहीं होता, महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम क्यों लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी के सामने लिखा हुआ है यतो धर्मस्तु ततो जया। श्रीमद् भागवत की तमाम और गीता के तमाम श्लोक वहां लिखे हुए हैं। सत्यमेव जयते क्या है? तो भारत तो धर्म सापेक्ष है। ये तो कुछ वामपंथियों ने, कुछ पाखंडियों ने, कुछ नालायक लोगों ने इसको कह दिया कि नहीं साहब, इसको धर्म निरपेक्ष कर दो, सेकुलर शब्द जोड़ दो। जब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें तो नहीं लिखा कि हम सेकुलर कंट्री हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। ये थी हमारी खास बातचीत प्रमोद कृष्णम जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ राष्ट्र सर्वोपरि है और सनातन और राष्ट्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों को लेकर के ही चला जा सकता है, तभी राष्ट्र सुरक्षित है और सनातन के बगैर राष्ट्र अधूरा है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।